Hello everyone. This is the second part of binomial theorem. If you like my videos then please like and subscribe my channel. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे मिडल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है और उसमें पूछा गया है कि इसकी मिडल टर्म क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं x प्लस 2⁻50 है और उसमें पूछा है कि इसकी मिडल टर्म क्या होगी। ठीक है, और हमें ये सिर्फ 2 सेकंड में सोल्व करना है, क्योंकि अगर हम इसको पूरे को एक्सपेंड करेंगे और फिर इसकी मिडल टर्म देखेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर हमारे पास x प्लस a⁴n और n क्या है, इवन नंबर, n क्या है, इवन नंबर, देन हमारे पास जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी, मिडल टर्म या फिर ग्रेटेस्ट टर्म। मिडल टर्म बोले या ग्रेटेस्ट टर्म दोनों सेम होती हैं। ठीक है, मिडल टर्म क्या होगी, t n/2, n इवन है तो क्या होगी, n/2 प्लस 1th जो टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिडल टर्म, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, दोनों बात एक है। अगर x प्लस a⁴n और n हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास मिडल टर्म होगी t n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं पूछती हूँ कि मिडल टर्म क्या होगी, देखिए 50 क्या है हमारे पास, इवन नंबर, इवन नंबर है तो इसकी मिडल टर्म या फिर ग्रेटेस्ट टर्म कुछ भी बोल सकता है, तो वो क्या होगी, n/2, 50/2 प्लस 1, दैट इज t 25 प्लस 1th, दैट इज t 26। मतलब जो t 26 जो आती है हमारे पास वो इसकी क्या होगी, मिडल टर्म बोल दो या फिर आप इसको ग्रेटेस्ट टर्म बोल दो। तो मतलब हमारे पास ये जो टर्म निकल के आएगी वो हमारे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडल टर्म होगी या फिर ग्रेटेस्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये तब होगा तब हमारे पास n क्या होगा, इवन नंबर। अगर n ओड नंबर होगा तब उस केस में क्या होगा, देखिए अगर n इज ओड तो उस केस में मिडल टर्म हमारे पास क्या होगी, n अगर हमारे पास ओड है तो उस केस में मिडल टर्म क्या होगी, t n प्लस 1/2th जो टर्म होगी वो हमारे पास मिडल टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, अगर n हमारे पास ओड होगा तो मिडल टर्म क्या होगी, t n प्लस 1/2th जो टर्म होगी वो हमारे पास मिडल टर्म या उसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे देखते हैं, देखिए x प्लस 2⁻51 हो गई अगर, ठीक है, और अभी पूछा गया इसकी मिडल टर्म बताओ या ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो फिर कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले चेक करो n क्या है हमारे पास, इवन है या ओड है। n हमारे पास ओड है 51, तो इसके लिए मिडल टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, मिडल टर्म t n प्लस 1/2th, n कितना है 51, 51 प्लस 1/2th जो टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिडल टर्म, दैट इज t 52/2 जो कि कितना होगा, t 26। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। कभी भी हमारे पास कब मिडल टर्म बोले या ग्रेटेस्ट टर्म बोले वो हमेशा दोनों सेम होंगे। ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर n हमारे पास ओड होगा तो t n प्लस 1/2, अगर n इवन होता है तो t n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, चले अब आगे। अभी आती है हमारी सेकंड ट्रिक। देखिए ट्रिक,
अगर पूछता है कोफिशिएंट ऑफ, अगर इसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n1 y टू द पावर n2 z टू द पावर n3 in expansion ax plus by plus cz to the power n is, इसने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n1 y की पावर n2 z की पावर n3 इस एक्सपेंशन में क्या होगे, मतलब हमें इसका कोफिशिएंट बताना है इस एक्सपेंशन से कि क्या होगा। अब इसको सोल्व तो हम करेंगे तो काफ़ी लेंथी जाएगा, तो इसके लिए देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है। तो क्या होगी वो, जो n है हमारे पास, सबसे पहले उसका फैक्टोरियल लिख दीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर कितनी चाहिए हमें n1, तो n1 फैक्टोरियल नीचे n1 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी y की पावर कितनी है n2, तो n2 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। ऐसे ही z की पावर कितनी है n3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक इनटू में देखिए यहाँ पे x के साथ क्या है a, x का कोफिशिएंट कितना है a, तो a और x की हमारे पास पावर कितनी थी n1, तो a टू द पावर n1, ठीक है। ऐसे ही y का कोफिशिएंट कितना है b, और y की पावर कितनी थी n2, तो b की पावर n2, ठीक है। इनटू में अभी z का कोफिशिएंट कितना है c, और z का पावर कितनी थी n3, इसको हम सोल्व कर देंगे, वो हमारे पास कोफिशिएंट आएंगे x की पावर n1, y की पावर n2 और z की पावर n3 का, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एक्सपेंशन ऑफ of 2x plus y plus 3z की पावर 10 हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 y टू द पावर 5 z टू द पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेंशन गिवन है, उसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका, x की पावर 2 y की पावर 5 z की पावर 3 का, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या थी, सबसे पहले n फैक्टोरियल, n कितना है हमारे पास 10, n कितना है हमारे पास 10, ठीक है। n1 कितना है 2, n2 कितना है 5, n3 कितना है 3, ठीक है। n1 कितना है 2, n2 कितना है 5, n3 कितना है हमारे पास 3, यहाँ तक, ठीक है। अभी हम इसको, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x का कोफिशिएंट कितना है 2, मतलब a हमारे पास कितना हो गया 2, y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो y की वैल्यू b की वैल्यू 1। ऐसे ही z का कोफिशिएंट कितना है 3, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ तक क्लियर है। n की वैल्यू 10 है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने a बोला था, यहाँ पे देखिए कंपेयर करने पे a की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे ही y का कोफिशिएंट b था, b की वैल्यू 1 हो गई, z का कोफिशिएंट 3 है, c की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। यहाँ तक अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, n फैक्टोरियल मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n1 कितना है 2 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इनटू में a की पावर n1,
मतलब a हमारे पास 2 है की पावर 2, 2 की पावर 2 इनटू में b की पावर n2, ठीक है। b कितना है 1 और इतना n2 कितना है 5, तो 1 की पावर 5 इनटू में c की पावर n3, ठीक है। c कितना है 3, n3 कितना है 3, 3 की पावर 3, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी भी पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n1, y की पावर n2, z की पावर n3 इन एक्सपेंशन, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, n जो है हमारा उसकी फैक्टोरियल कर देनी है, और जितनी भी पावर चाहिए हमें, x की पावर अगर n1 है तो n1 फैक्टोरियल, y की पावर n2 है तो n2 फैक्टोरियल, z की पावर n3 है तो n3 फैक्टोरियल, जितनी भी पावर है सबका फैक्टोरियल ले लीजिए, ठीक है। अभी जो एक्सपेंशन में x, y और z के साथ जो कोफिशिएंट है वो सबके लेके जो x की पावर n1 थी तो n1 कर देंगे, y की पावर n2 थी तो n2 कर देंगे, और ऐसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास गिवन है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ठीक है, इसकी पावर 9 है। अब इसने बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 2 इंटू डी। हमें इसका निकालना है कि कोफिशिएंट कितना होगा इस एक्सपेंशन को सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला n हमारे पास कितना है 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में a की पावर कितनी है 4, तो n1 कितना हो गया 4, 4 फैक्टोरियल। b की देखिए आप डायरेक्ट ये याद रखिए, a b c d जितने भी नंबर है उनकी जो पावर है वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है। 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, c की पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, d की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल इनटू में अभी a के साथ कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1, 1 की पावर n1, n1 कितना है 4, 4, b के कोफिशिएंट -1 और b की पावर कितनी है 3 चाहिए हमें, तो -1 की पावर 3 इनटू में c का कोफिशिएंट कितना है 1 और 1 की पावर कितनी करेंगे 2, 1 की पावर 2। ऐसे ही d का कोफिशिएंट कितना है -1 और d की पावर कितनी है 1, इसको हम सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बताने हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने होंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गिवन है और उसमें पूछता है टोटल रेशनल नंबर बताओ, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर गिवन है तो उसमें कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास देखो इस टाइप से कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन होगी, a टू द पावर 1 बाय p, ठीक है, प्लस b टू द पावर 1 बाय q, ठीक है, और इस पूरे दी पावर n। हमेशा याद रखना a और b हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। हेयर a and b both are प्राइम नंबर, ठीक है। हेयर a and b both are प्राइम नंबर्स,
ठीक है। तब उस केस में हमारे पास वो पूछता है टोटल रेशनल नंबर कितने होंगे इस एक्सपेंशन में। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होगी, देखिए सबसे पहले हम करेंगे n अपॉन में एलसीएम निकालेंगे किस किस का, P और Q का, P और Q का एलसीएम निकालेंगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोई भी एक्सपेंशन गिवन है, उसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी होंगी, कैसे गिवन है, a टू द पावर 1/p, b टू द पावर 1/q, पूरे की पावर n। ठीक है, और हमेशा याद रखना a और b दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होंगे तो ये रूल नहीं लगेगा, इसलिए a एंड b आर प्राइम नंबर। ठीक है, अभी सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, n अपॉन में एलसीएम निकालेंगे p और q के, p और q का एलसीएम निकाला, उससे हम n को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एलसीएम निकाला p और q का, उससे हम n को डिवाइड कर देंगे और फिर उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। फिर सेकंड क्या कहता है, अगर p और q का जो एलसीएम आता है वो n को प्रॉपरली डिवाइड करता है, दैट्स मीन अगर r की वैल्यू 0 होती है, अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे, तो हम इसमें +1 ऐड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, अगर r नॉट इक्वल टू में 0, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे इस एक्सपेंशन में। अगर सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे p और q का, जो एलसीएम आता है उससे हम n को डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, तो हम इस एक्सपेंशन में +1 ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास टोटल रेशनल टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना रखेंगे, वो हमारे पास रेशनल टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, चले इसका एग्जाम्पल देती हूँ, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेवन की पावर है 1/5 माइनस 3 की पावर है 1/10, इस पूरे की पावर है 60। इसने पूछा है टोटल रेशनल टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, टोटल रेशनल टर्म कितनी होंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए n कितना है हमारे पास, 60 अपॉन में एलसीएम निकालेंगे 5 और 10 का, क्योंकि p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 10 है। ठीक है, हमें किसका एलसीएम निकालना था, एलसीएम ऑफ p एंड q, मतलब 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी हमें ये नहीं पता इसमें +1 ऐड करना है या नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक अभी देखते हैं। इसका अगर हम निकालते हैं एलसीएम, 60 अपॉन में 10 हुआ। ठीक है, और 10 60 को पूरी तरह से डिवाइड करता है और रिमाइंडर कितना आता है, 0 आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 6 + 1 इज इक्वल टू में 7। 7 हमारे पास कितनी हो गई, रेशनल टर्म्स। रेशनल टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई, 7। ठीक है, हमेशा याद रखना कभी भी अगर एलसीएम जो है p और q का वो n को पूरी तरह से डिवाइड करता है, मतलब r की वैल्यू 0 आती है, तो हम उसमें +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो आता है डिवाइड करने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, उसमें 1 ऐड कर देंगे, जो टोटल आता है वो हमारे पास टोटल रेशनल टर्म्स हो जाएंगी उस एक्सपेंशन में। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे 6 + 1 किया हमने, तो 7 टोटल रेशनल टर्म्स आ गई इस एक्सपेंशन में। ठीक है, अभी अगर मैं यही पूछती हूँ कि इसमें
टोटल इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी? इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी? इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी? जो टोटल टर्म्स हैं उसमें से रेशनल टर्म्स माइनस कर देंगे। टोटल टर्म्स देखो n की वैल्यू 60 है तो टोटल टर्म 61 होगी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था पावर n है तो उसके अंदर n+1 टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 60 है तो 61 टर्म्स होंगी टोटल, और टोटल में से हमें रेशनल टर्म्स माइनस करनी है, मतलब 7। मतलब हमारे पास जो 54 टर्म्स हैं वो हमारे पास इरेशनल टर्म्स आ जाती हैं। तो अगर हमारे पास इरेशनल टर्म्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल टर्म्स में से जो रेशनल टर्म्स आई हैं उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। जब जब r हमारे पास 0 ना हो तब उस केस का एग्जांपल और देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, सेवन की पावर 1/8 प्लस 5 की पावर 1/6 और इस पूरे की पावर 100 है। अब उसने पूछा है टोटल रेशनल टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, टोटल रेशनल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी। अभी वही करते हैं हम। सबसे पहले n देखते हैं, n हमारे पास 100 है और एलसीएम लिखते हैं 8 और 6 का। 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। देखो 100 अपॉन में एलसीएम ऑफ 8 और 6, 8 और 6 का एलसीएम 24। अभी ये देखिए, क्या 24 100 को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आएगी। 24 100 को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम इसके अंदर 1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रेशनल टर्म यही रहेंगी। तो ये कितना आया हमारे पास, 4.11 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन हमें हमें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो फिर हमें इसका क्या हो जाएगा, 4 होगा। 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, उसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 4 होगा। तो 4 क्या हो गया हमारे पास, रेशनल टर्म्स। रेशनल टर्म्स, ठीक है। और अब मैं पूछती हूँ हमारे पास इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इरेशनल टर्म्स टोटल टर्म में से, इरेशनल टर्म्स क्या बताया था, टोटल जितनी भी टर्म्स हैं उसमें से हम रेशनल टर्म्स को माइनस कर देंगे। टोटल देखो 100 पावर है तो टोटल 101 हो गई। ठीक है, टोटल 101 हो गई, उसमें से हमें माइनस करना है रेशनल टर्म्स को, मतलब 4 को। तो इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 97। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। हमेशा याद रखना, जब रिमाइंडर हमारे एलसीएम पी और क्यू से जब हम एन को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो उसमें +1 ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास रेशनल टर्म्स हो जाएंगी। अगर हमारे पास रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम उसमें +1 ऐड नहीं करेंगे, वो सिर्फ इतना रहेगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल टर्म्स। ठीक है, इरेशनल टर्म्स कैसे निकालते हैं, टोटल जितनी भी टर्म्स हैं उसमें से हम रेशनल टर्म्स को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास इरेशनल टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, 9 to the power 1/4 प्लस 8 to the power 1/6 इस पूरे की पावर 100 हो, नहीं 500। ठीक है, अब इसने पूछा है इसमें टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बताइए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी होंगी उसने ये पूछा है, ये बताइए आप। सबसे पहले तो हमें चेक करना है क्या हमारे पास ए और बी प्राइम नंबर है। यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे 8 है,
ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 को 3 टू की पावर 2, इसकी पावर 1/4 प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/6 और इसकी पावर 500। ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 दी पावर 1/2 हो गया, इसको सोल्व करेंगे तब 2 की पावर 3/6 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 की पावर 500। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अभी फिर हमें वही क्या करना है, n अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q। p और q कितना हमारे पास 2 है, तो मतलब रेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n अपॉन एलसीएम ऑफ p और q का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि कितना होगा, देखो n कितना है हमारे पास 500 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 और 2, तो मतलब 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। अभी हम देखो नोटिस कर रहे हैं 2 जो है इसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है 0, तो इसलिए हम इसको इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आया 250 प्लस 1 दैट इज 251 जो टर्म्स है वो हमारे पास रेशनल टर्म्स आई हैं इस एक्सपेंशन में। इस एक्सपेंशन में हमारे पास टोटल रेशनल टर्म्स कितनी आ गई 251, ठीक है। और अगर पूछता है इरेशनल टर्म्स कितनी आएंगी, इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल में से रेशनल माइनस कर देंगे, टोटल कितनी होगी 501 माइनस 251, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें अब आगे हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in expansion, किस एक्सपेंशन में, देखिए 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x to the power 2 प्लस 1 प्लस x to the power 3 and so on, 1 प्लस x to the power 10, ठीक है, x to the power 10। अभी इसने बोला है हमें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ठीक है, हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए इस एक्सपेंशन में, ठीक है। हमारे पास ट्रिक होगी तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं जल्दी, नहीं तो देखो हमें पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये 1 प्लस एक्स, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर एक्स इस क्यूब खोलना पड़ेगा, फिर 5, ये पूरा खोल के देखना पड़ेगा, पर हम एग्ज़ाम के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक देखिए हमारे पास क्या है,
ट्रिक देखिए अब। अगर हमारे पास कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k, और k कहाँ पे किस किस के बीच में लाइक कर रहा है, 0 से बड़ा और n या n से छोटा, ठीक है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n इन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 2, और ऐसे प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है। अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर k का, किस एक्सपेंशन में, 1 प्लस 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 प्लस एक्स की पावर 3, अप टू 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। इसने पूछा है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या होगी, देखिए, n जितने टर्म्स का गिवन है n है, टोटल टर्म्स तो n प्लस 1 हो गई, ठीक है, देखिए n टर्म्स तो ये हो गई, 1 टर्म ये, टोटल टर्म्स n प्लस 1 हो गई, ठीक है। आप ऐसे याद नहीं रख सकते तो देखो यहाँ पे पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, n प्लस 1 हो गया, ठीक है। c x की पावर k का कोफिशिएंट चाहिए हमें, ठीक है, x की पावर k का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, k प्लस 1 कर देंगे, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, टोटल टर्म्स n प्लस 1 है तो n प्लस 1 c जितनी पावर चाहिए उसमें 1 ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर n है तो यहाँ पे क्या करेंगे, n प्लस 1, c कितनी पावर चाहिए, x की पावर k चाहिए तो k प्लस 1, n में भी 1 ऐड कर देंगे, k में भी 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए, अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कितना, x की पावर 5, ठीक है, इन एक्सपेंशन 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर कंपेयर करें दोनों को तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो गई, 5, x की पावर k मतलब x की पावर 5, कंपेयर करने पे k की वैल्यू कितनी हो गई, 5, ठीक है। हमें इसको ट्रिक क्या थी हमारे पास, n प्लस 1 c k प्लस 1, तो हमारे पास क्या हो गया, n प्लस 1 10 प्लस 1 c k प्लस 1 5 प्लस 1 दैट इज 11 c 6, ये क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसी तरीके से पूछता है, मान लीजिए क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है हमें, और किस एक्सपेंशन में निकालना है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 अप टू चलता जा रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 20, ठीक है, और x की पावर 10 का कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n कितना है 20, ठीक है, n कितना है 20, तो हमारे पास फॉर्मूला, और k कितना है 10, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1, c k प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 दैट इज 21 c k, ये हमारे पास कोफिशिएंट निकलेगा x की पावर 10 का इस एक्सपेंशन में, ठीक है। ये ट्रिक हो गई आपकी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जल्द मिलेंगे। ओके, बाय।